भी देखो इधर, तो अमाउंट का यही है, अमाउंट ऑफ गैस हमारा चौथा वेरिएबल था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल सकते हैं अगर मास दिया है तो। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन टोटल 1 मोल। Na जो है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर ही होता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो ये यहाँ से आ रहा है और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स थे। अब देखना है हम लोगों को, हमारे पास P, V, T और N क्या है, ये चारों हमारे क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे गैस लॉज आते हैं। गैस लॉज, ठीक है, ये तो हमारे वेरिएबल हो गए। अब हमारे पास गैस लॉज होते हैं, बोलने का मतलब है कि गैस लॉज हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, पहला देखो, बॉयल्स, BOYLES, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's लुजैक लॉ, और चौथा है हमारा एवोगाड्रो लॉ। देखो हमारे पास वेरिएबल्स हो गए। अब हमारे पास बहुत सारे गैस लॉज आते हैं, बहुत सारे क्या, 4 गैस लॉज हैं बेसिकली। पहला, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, बॉयल्स, चार्ल्स, गे लुसेक। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये 4 लॉज हैं गैस के। ठीक है, इन गैस लॉज का काम क्या है, इन गैस लॉज में ये जो हमारे पास 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, P, V, T और N, ये लॉज क्या करते हैं, किन्हीं 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। क्या बोला मैंने, इन गैस लॉज में किन्हीं 2 वेरिएबल को, कोई भी हो सकता है, कभी T कांस्टेंट, V N कांस्टेंट, PV कांस्टेंट, तो किन्हीं 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के ये किसी 2 जो बचे हुए 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन बताते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन बताते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो भी हमारे पास वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये P, V, T और N, ये 4 वेरिएबल्स हैं। अब ये गैस लॉज का काम ही यही है कि ये किन्हीं 2 वेरिएबल्स को, किसी भी 2 वेरिएबल्स को, किसी को भी रख सकता है ना, BT, PV, किसी भी 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेगा और बचे हुए 2 वेरिएबल्स का वेरिएशन बताएगा, मतलब कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि, बॉयल्स लॉ ने ऐसे स्टेटमेंट बोला है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आता है, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है, जो भी मैंने बताया प्रेशर ऑफ गैस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसा बॉयल्स लॉ ने स्टेटमेंट बोला था कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी कम वॉल्यूम। इन्वर्स वेरिएशन मतलब यही होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी कम वॉल्यूम। अब हम P और V यूज़ कर लिया, बचा कौन सा, T और N। तो यहाँ पे क्या होता है, T एंड N आर कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ ने बोला था। अब बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट भी सुन लो। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि व्हेन टेम्परेचर and amount of gas are constant, the pressure of a gas
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोलने का मतलब है कि प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम इज लोअर्ड और डिक्रीजेस व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। इनवर्स वेरिएशन रखता है, टी और एन के बीच में कांस्टेंट है। अभी हम देखेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में और भी। तो अभी तो यही पता रखो बस कि जो बॉयल्स लॉ है उसने ये बोला था कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या है हमारे कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था? चार्ल्स लॉ ने बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे अब बचे हुए कौन से हैं? पी एंड एन आर कांस्टेंट। पी प्रेशर और अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रखा था, और उसने बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरा है वो है गे-लुज़ैक्स लॉ। गे-लुज़ैक्स लॉ में है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोलने का मतलब है कि यहाँ पे वी और एन है वो क्या है? आर कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ ने बोला था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमारा पी और टी है, बचे हुए दो आर कांस्टेंट। तो तुमको बस ये रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बोला है। इसके केस में ये होता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बचे हुए जो दो वेरिएबल्स होंगे उसको तुम कांस्टेंट रख देना। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाला चीज, ये कौन कांस्टेंट है। मैंने बताया कि हमारे पास चार वेरिएबल्स होते हैं किसी भी गैस को, बेसिकली और भी होते हैं, पर चार वेरिएबल्स जो हम लोगों को फंडामेंटली लेके चलना है, पी वी टी और एन। ठीक है, इसके बेसिस पे बहुत सारे गैस लॉज आए। गैस लॉज का काम क्या था? ये किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में हम लोगों को रिलेशन प्रोवाइड करते थे। किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोगों को रिलेशन प्रोवाइड करते थे, और बाकी दो वेरिएबल्स को क्या करते थे? कांस्टेंट रख देते थे। तो बॉयल्स लॉ ने बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इनवर्स वेरिएशन का मतलब है कि यहाँ पे दो क्वांटिटी है, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, उल्टा होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और इनवर्स को दिखाने का तरीका होता है 1/v। ये वन वन का जो होता है ना, ऊपर में 1 लिख देते हैं, 1 अपॉन समथिंग। दैट मीन्स वो इनवर्स वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, चार्ल्स लॉ ने हम लोगों को बोला था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोवाइडेड प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि अमाउंट आर कांस्टेंट। गे-लुज़ैक्स लॉ ने बोला था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट आर कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ ने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, पी एंड टी आर कांस्टेंट। ये क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम सारे लॉस को देखते हैं। पहला है प्रेशर, E इज इक्वल टू
के डिवाइडेड बाई वी। देखो मैंने क्या किया है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमारा इक्वल टू जब भी आता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ये के, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मान लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये इधर मान लो भेज दो इसको, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये लिख सकते हो कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। यहाँ से हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन है। हमारे पास है बॉयल्स लॉ जो बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ गैस इज व्हेन वी हैव कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस द प्रेशर वैरीज इनवर्सली टू द वॉल्यूम। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व किए, इक्वल टू में ले गए, तो हमारे पास के एक टर्म आता है, वो की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पी के बाई वी, ठीक है। अब क्या हुआ, हम बी को इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी वी हुआ इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसको कांस्टेंट मान लो। अब ये कांस्टेंट है तो यार इधर के जो टर्म्स होंगे वो इधर के, हमारे पास दो प्रेशर है मान लो पी वन और पी टू, वॉल्यूम है वी वन और वी टू, दो वॉल्यूम्स है दो प्रेशर है, कोई भी दो गैसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक पी वन वॉल्यूम है, पी वन वॉल्यूम है और पी वन प्रेशर है, दूसरे गैस का पी टू प्रेशर है, पी टू वॉल्यूम है। अब उसमें अगर तुम बॉयल्स लॉ लगाओगे तो तुमको यही लगाना पड़ेगा कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। तो तुम किसी दो गैसेस के बारे में भी पता कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो तुम आंख मूंद करके बॉयल्स लॉ लगा देना, ठीक है। पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है। जो हमारा इसमें होता है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तुमको ग्राफ बनाने बोला, हमारा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आइजोथर्म। आइजोथर्म, आइजो मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। तो कभी भी बोलेगा आइजोथर्म किसके लिए बनाते हैं, तुम बोलना जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वापस लिख रही हूँ आइजोथर्म, आइजोथर्म, ठीक है। आइजोथर्म का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि आइजो मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, और थर्म मतलब होता है THERM है, ये THERM थर्म। मैम इसको एक बार और बताना, क्या, इसको एक बार और बताना दोबारा। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग स्टडी कर रहे हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ का ये स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये स्टेटमेंट्स है, इसको तुम कहीं से लाना नहीं है, ये तुमको याद होना चाहिए। ऐसा बॉयल जो साइंटिस्ट था उसने ये बोल के रख दिया है, तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी मैथ्स में हम ये जो प्रोपोर्शन है, ये इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये जो ऐसे बनाया मैंने, जब भी हम प्रोपोर्शन को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के से डिनोट किया मैंने उसको, इक्वल टू लगाया, नीचे का नीचे वी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वी इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, वी इधर गया, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये मैम मैं वो आइसोथर्म वाले को बस बताने वाला। अच्छा आइसोथर्म, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। आइसोथर्म देखो ये होता है बच्चे, आइसोथर्म हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले ये टर्म का मतलब समझो, इसका मतलब क्या हो रहा है। आइजो कभी भी आए, कभी भी कहीं पे भी, आइजो बार, आइजो कोर, आइजो कुछ भी आए, आइजो का मतलब तुम हमेशा ये रखोगे कि आइजो का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम, ठीक है, कांस्टेंट या सेम। अब थर्म, THERM, थर्म मतलब टेम्परेचर, याद रखना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की जब बात हो रही हो तो हम उसको आइजोथर्म बोलते हैं।
अब देखो बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए जो इसमें प्लॉट आता है उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। प्लॉट किसके किसके बीच में बनेगा? प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि P है हमारे पास और वॉल्यूम है। इन लोग कैसे वेरी कर रहे हैं? इन्वर्सली। तो ग्राफ हमारा ऐसा होगा, इन्वर्स वेरिएशन का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, इन्वर्स वेरिएशन कभी भी आए तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, ये PV, इसकी ग्राफ ऐसे होती है। P और V के बीच में ग्राफ है और इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ बनता है, कौन सा ग्राफ बनता है हमारा? टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, इसीलिए जो हमारा ग्राफ दिखता है वो ऐसा दिखता है, इन्वर्स ग्राफ। ये इसको इन्वर्स ग्राफ बोलते हैं। जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब जैसे कि अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऐसा लिखा है तो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इन्वर्स का दिया है, मतलब कि 1 अपॉन कुछ भी दिया है, 1/v दिया है, तो इन्वर्स वेरिएशन का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ये हाइपरबोला P और V। ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ोगे अभी तुम लोग, जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को डायो वाले हैं, उन लोग बस इतना याद रखना कि ये जो ग्राफ होती है ऐसा कभी भी कहीं पे भी दिखे, ये इन्वर्स वेरिएशन की ग्राफ है। इन्वर्स वेरिएशन की ग्राफ होती है ऐसे। इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 अपॉन कुछ भी, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और 1 अपॉन जैसे t लिख दिया, n इज 1/t, तो इसका अगर ग्राफ बनाने बोला तो n वर्सेस t इन्वर्स वेरिएशन ग्राफ बना देना ये। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में हम लोगों को बस यही सब पता चला है। ये बॉयल्स लॉ में जो प्रेशर है वो इतना, अगर हमारे पास दो गैसेस दे दिए हैं, P1 प्रेशर पे है, V1 वॉल्यूम पे है, दूसरे गैस का P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम, तो तुमको ये वाला एक्सप्रेशन लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इसमें सवाल ऐसा आएगा कि एक गैस का 3 atm प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं पता है, दूसरे गैस का 6 atm प्रेशर, वॉल्यूम 10 लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे? प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो तुमको खुद दिमाग लगाना है कि टेम्परेचर और अमाउंट यहाँ पे कांस्टेंट है, दो गैसेस की बात हो रही है, बॉयल्स लॉ हम लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ का जो भी होता है वो बॉयल्स लॉ का जो भी होता है चीज वो तुम लगा देना इसमें। फिर ये आइजो थम होता है क्योंकि यहाँ पे हमको टेम्परेचर और थम, आइजो मतलब कांस्टेंट, तो थर्म आइजो थम टेम्परेचर कांस्टेंट, ग्राफ ऐसे प्लॉट कर देना। ठीक है, ये बॉयल्स लॉ के बारे में कहानी थी, इतना। डाउट है अभी तक के कुछ में तो पूछो। नो मैम। ठीक है। अब सबसे पूछ रही हूँ, फिर क्लास आज चार्ल्स क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। मैम क्या स्टार्ट नहीं करेंगे? अभी अभी मतलब कि दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी यस मेरी मैम। क्लास 12 की भी क्लास है ना, यस मैम। तो फिर ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत होगी, क्योंकि इधर भी क्लास यस है। मैम। तो डाउट है तो पूछो अभी, किसी को भी। कौन नहीं कौन मैम। है पार्टिसिपेंट्स? कमलेश को नहीं है, अनुषा को नहीं है, हिना को नहीं है, बाकी तान्या और यशवर्धन बता दो कुछ पूछना है तो। नहीं है तो फिर ठीक है, क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। ये पढ़ लेना, कल चार्ल्स लॉ बाकी लॉज पढ़ेंगे, ये गैस लॉज इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। थैंक यू हिना।